हाय गाइस, जस्ट अ क्विक थॉट। मैं क्रिकेट देख रहा था और फर्स्ट इनिंग के बाद नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ इंडिया की तरफ से। बट मैं ये देख रहा था कि जैसे ही अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी उसके तुरंत बाद आप देखेंगे तो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। और इन तमाम चीज़ों में चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, उससे पहले भी बहुत सारी सीरीज हुई इंडिया की, फिर अब आईपीएल, जो ये लगातार एक बहुत ज़्यादा और बहुत इंटेंस क्रिकेट खेला जा रहा है दोस्तों। सीधा असर उसका आप जो कह सकते हैं, जिस प्रकार के ऐप्स आते हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो गया और तमाम चीज़ें, हर एक कंपनी कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड है इन तमाम ऐप्स के थ्रू। आप बैटिंग ऐप भी इनमें कह सकते हैं। और हर कोई चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, इसमें आप कह सकते हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। जब मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कहता हूं तो मैं कह रहा हूं ऐड की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आने वाला समय इन प्रकार के ऐप्स में एक ह्यूज ग्रोथ दिखेगा? अब हम सबको पता है भाई साहब, ड्रीम 11 कितना बड़ा है, एक आप कह सकते हैं यूनिकॉर्न बन चुका है और लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। और सरकार ने भी इस चीज को समझा और डायरेक्ट 30% टैक्स इन तमाम चीजों में लगा दिया है। अच्छा, और जितने बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि गेम आप कह सकते हैं जितने बड़े बड़े प्राइज देते जा रहे हैं, और आईपीएल में तो आप देखिएगा, मुझे याद है जैसे आईपीएल शुरू होगा इतने और भी ज्यादा बड़े प्राइज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या आने वाले समय में आप इस प्रकार के ऐप्स में और ज्यादा ग्रोथ होते दिखाई देगा आपको? चाहे आप और क्या इसका एक्सपेंशन और भी किसी स्पोर्ट्स में हो सकता है, चाहे कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, भले ही उसका जो आप कह सकते हैं जो प्रोसेस होगा वो क्रिकेट से काफी डिफरेंट होगा, बट क्या आने वाले समय में किसी अन्य चीजों में आप इसको ऐप पढ़ते दिखाई दे सकते हैं? क्या ये सही है? मैं सही जब मैं कहता हूं, मेरा मतलब ये है, क्या इस तमाम सी चीजों में कहीं ना कहीं आप एक क्विक मनी के झांसे में तो नहीं फंसते हैं? क्या एज अ बिजनेस वाइज ये चीजें ठीक हैं? क्योंकि देखिए, सब चीज लीगल है, एवरीथिंग इज फाइन, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इलीगल है, बट क्या इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं हमें क्विक मनी के झांसे में फंसाने की कोशिश करती, स्पेशली वो जो 18 से 25 का यूथ होता है। क्योंकि देखिए 30s के बाद आप आई थिंक आप मैच्योर हो जाते हो इस तमाम चीजों को समझने के लिए। बट क्या ये 18 से लेकर के 25, क्योंकि देखिए बात सिर्फ यहाँ नहीं है, आप चाहे रमी आप देख लें, बहुत सारी अन्य चीजें हैं, वो बोलते भले ही हैं कि भाई सुविधा अनुसार खेलें, या इसका काउंटर ये भी हो सकता है कि भाई 18 साल से ऊपर तो वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो जब आप अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं तो क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आपको बैटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसको सोच सकते हैं। मुझे लगा इस बात के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इट्स जस्ट अ थॉट।